सो इन माई हैंड देयर आर 4 क्रेडिट कार्ड्स राइट नाउ। आज मेरे हाथ में ये अलग अलग 4 बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स हैं और इन्हें मैं हर महीने यूज करता हूँ। किस चीज के लिए? पैसा खर्च करने के लिए? द आंसर इज नो, पैसा कमाने के लिए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें यह पता है कि क्रेडिट कार्ड से पैसा कमाया भी जा सकता है, और वो कैसे। 7 अलग अलग तरीके हैं जिससे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हो। और आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में आप एग्जैक्टली यही सीखने वाले हो कि आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे कैसे कमाओगे। अब सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस बता देता हूं। जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा कटता है, बट जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो अकाउंट से पैसा नहीं कटता है। क्यों? क्योंकि आपको लोन पे पैसा मिलता है। यस, और लोन कितने टाइम का? अगर आपकी मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट 30 तारीख को जनरेट होती है तो उससे 1 महीने पहले आ जाते हैं, क्योंकि 1 महीने की स्टेटमेंट जनरेट होगी। तो अगर आपने 1 तारीख को खर्चा किया तो 30 तारीख को 31 तारीख को उसकी स्टेटमेंट जनरेट होगी, और उसके बाद भी आपको 20 दिन का टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करने के लिए। मतलब 50 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। अब अगर हमें 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है तो क्या हमारे लिए फायदा हो सकता है? एब्सोल्युटली यस, फायदा हो सकता है। कैसे हो सकता है? मैं 7 तरीके बताने वाला हूं और हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। तो सबसे पहले मैं 7th वे को डिस्कस करता हूं कि 7वां ऐसा कौन सा तरीका है जिससे आप पैसे बचाओगे वो और कमाओगे। इनफैक्ट वो ये है कि उन 50 दिन के लिए आप उस पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में छोड़ दो, और सेविंग अकाउंट पे हमें क्या मिलता है? हमें इंटरेस्ट मिलता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं अभी जिस कैमरे से ये रिकॉर्डिंग हो रही है वो कैमरा मुझे खरीदना तो था ही, और ये भी मान लेते हैं कि वो कैमरा 4 लाख रुपए का था। तो मेरे सेविंग अकाउंट में अगर वो पैसा पड़ा है तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं डेबिट कार्ड से उसकी पेमेंट कर दूं। अगर मैंने डेबिट कार्ड से पेमेंट करी तो 4 लाख रुपए आज के आज डिडक्ट हो जाएगा और मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं क्या करूं, मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दूं। तो अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूं तो मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कटता है। मेरे अकाउंट में ये 4 लाख रुपए पड़ा हुआ है, और अगर ये 4 लाख रुपए पड़ा है और मान लेते हैं मेरा सेविंग अकाउंट पे मुझे 6% का इंटरेस्ट मिलता है, तो साल का 6% कितना हुआ? 24,000। महीने का कितना हुआ? 2,000। तो 50 दिन का कितना हुआ? 50 डेज का इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो लगभग 3,333 रुपए के आसपास आएगा। सो ये जो 3,333 रुपए है ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है। तो मैं कौन सा मना कर रहा हूं कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करूंगा? डेफिनेटली मैंने पेमेंट अगर कर दी क्रेडिट कार्ड से, उसके बाद व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 50 दिन के बाद मैंने पेमेंट करने के बाद और भी अपने फायदे करा लिए हैं। ना सिर्फ मैंने यहाँ पे ये पैसा कमाया, मैंने और भी फायदे करा लिए। वो फायदे क्या हैं आइए उन्हें भी जानते हैं कि और मैंने क्या फायदे कराए हैं। सो नेक्स्ट बेनिफिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का ये है कि मैंने ये कैमरा लिया, बट जब मैं कैमरा लेने गया तो 4 लाख रुपए मैं एक बार में भी खर्च नहीं करना चाहता कि 50 दिन के बाद भी मुझे नहीं देने। तो कभी कभी क्या होता है कि EMI ऑप्शन होता है। बहुत सारी मेंबरशिप पे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो या फ्लिपकार्ट पे करते हो, या ऐसी बहुत सारी जगह हैं, आप इवन शोरूम में जाके शॉपिंग करते हो, फ़ोन खरीदने जाते हो, आपने देखा होगा कुछ ऐसा बैनर लगा हुआ जिस पे लिखा होता है नो कॉस्ट EMI। अब इस नो कॉस्ट EMI का मतलब है भाई मैं 4 लाख रुपए 50 दिन के बाद भी नहीं देना चाहता, मैं और इंटरेस्ट कमाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मान लेते हैं मैंने अपने लिए एक EMI ऑप्शन ले लिया। अब EMI ऑप्शन में क्या है कि ये जो 4 लाख रुपए हैं ये 6 महीने तक मेरे अकाउंट से इजी EMI के फॉर्म में जाएंगे। अब आप ये 4 लाख का एग्जांपल ले रहे हो, इसे साइड कर देते हैं। आपने एक 30,000 रुपए का फोन खरीद लिया नो कॉस्ट EMI पे, 6 महीने की आपकी किश्तें हो गई, तो आपकी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट आ गई 5,000 रुपए। अब पहले महीने मतलब आपके अकाउंट से 30,000 रुपए नहीं कटे। डेफिनेटली आपको पहले महीने तो EMI देनी नहीं होती, EMI तो नेक्स्ट मंथ से लगेगी। तो अगले महीने आपके अकाउंट से सिर्फ 5,000 डिडक्ट हुए, तो आपके पास कितने रह गए? आपके पास 25,000 रुपए रह गए। तो इस 25,000 पे अगले महीने के लिए आपको क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा, जो भी आपका बैंक अकाउंट देता है। मैं एवरेज मान लेता हूँ हायर साइड पे 6%, कुछ बैंक अकाउंट 6% से ज़्यादा देते हैं, कुछ कम भी देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके सेविंग अकाउंट से कितना इंटरेस्ट मिलता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे बैंक हैं जो करंट अकाउंट पे भी आपको इंटरेस्ट देते हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक, मुझे मिलता है, मेरे कोटक में अकाउंट्स हैं, सो देयरफॉर आई एम टेलिंग यू दिस। सो यहाँ पे अगले महीने फिर 5,000 कट होंगे, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। फिर 20,000 रुपये रह गए, तो 20,000 रुपये भी इंटरेस्ट मिलेगा।
कैन यू सी दिस? सिमिलरली अगर यहाँ पे भी जो मैंने आपको 4 लाख का एग्जाम्पल लिया है, तो मान लेते हैं 6 लाख रुपए है और हर महीने 1 लाख रुपए डिडक्ट होगा, तो 5 लाख रुपए अगर अकाउंट में रह गए फिर इंटरेस्ट आएगा, तो वो इंटरेस्ट 3,333 रुपए नहीं होगा, वो बढ़ जाएगा, आपको यहाँ पे एडिशनल इंटरेस्ट आएगा। तो वो अगर आप 6 महीने तक कैलकुलेट करोगे तो इसे इंटू 6 नहीं करेंगे क्योंकि हर महीने 1 लाख रुपए डिडक्ट हो रहा है आपके अकाउंट से, तो फिर भी आपको तकरीबन आप एवरेज अगर लगाओगे तो 12 से 15,000 रुपए, जो भी आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, ये आपका फायदा होने वाला है। सो ये तब फायदा है जब हमने 4 लाख रुपए 6 लाख रुपए स्पेंड करे थे। सी व्हाट आई रेगुलरली डू, मैं अपने सारे खर्चे जो भी हो सकता है पॉसिबल, खासकर बिजनेस एक्सपेंसेस, मैं अपने क्रेडिट कार्ड से करता हूँ। तो मान लेते हैं मैंने कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें मेरा 10 लाख रुपए का खर्चा था, अगेन मैंने क्या किया, उसे क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया। अब इस 10 लाख रुपए पे मुझे 6% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना भाई, और साल में अगर ऐसे मैं हर महीने खर्चे करते जा रहा हूं और वो खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर वो खर्चे ज़्यादा हैं तो खर्चे तो होने ही थे, उन्हें कौन रोक रहा है, बट जो ये 6% से मुझे फ़ायदा हो रहा है उस पैसे को अकाउंट में रखे हुए बहुत ज़्यादा हो रहा है। बट अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन कहेंगे जी मैं बैंक में क्यों रखूं भाई, मेरे पास तो अपना बिजनेस है। तो उस 50 दिन के अंदर 50 डेज तो एक बहुत बढ़िया टाइम है, मैं इसे अगर अपने बिजनेस में यूज़ करूंगा तो मैं 6% की जगह 15% या 30% अपना प्रॉफिट निकाल दूंगा, एक्स्ट्रा निकाल दूंगा। तो अगर वो निकाल सकते हैं और निकालते ही हैं लोग, तो ये एडिशनल इनकम है, अगेन लाखों की इनकम हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। सो आपने ये समझा कि नो कॉस्ट ईएमआई का फायदा हो सकता है। थर्ड ऑप्शन, आपका सिबिल स्कोर भी बढ़ता है। अब आप डेबिट कार्ड से लाखों क्या करोड़ों रुपए खर्च कर लो, आपका सिबिल स्कोर नहीं बढ़ेगा। बट अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो और टाइमली रीपेमेंट करते हो, तो आपका जो सिबिल स्कोर है बढ़ता चला जाएगा। सिबिल स्कोर बढ़ने का एक बहुत जबरदस्त फायदा है, अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़ रहा है और 800 से ऊपर हो गया, तो आप कभी भी किसी लोन के लिए अप्लाई करते हो, मान लेते हैं आप इन फ्यूचर गाड़ी खरीदते हो या घर खरीदते हो, तो गाड़ी और घर खरीदने पे आपको इंटरेस्ट सस्ता पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पे, वेट, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो अभी मैंने आपके सामने होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर यहाँ पे गूगल पे लिखा है। तो मान लेते हैं आप कल को एक लोन लेते हो, ज्यादा नहीं, आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हो, आप 50 लाख रुपीस का लोन लेते हो और आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, तो आपको एसबीआई लोन दे देता है 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 6.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आप देखिए आपकी जो ईएमआई जाएगी वो तकरीबन 37,000 रुपीस की जाएगी, और आपको जो टोटल पेमेंट करनी है वो तकरीबन 89 लाख रुपीस, 50,000 अप्रॉक्स आपको ये पेमेंट करनी है। बट अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, मान लेते हैं आपका सिबिल स्कोर 700 से कम है, तो आपको कोई अच्छा बैंक इंटरेस्ट पे पैसा नहीं देगा, मतलब आपको लोन नहीं देगा, तो आपको जाना पड़ेगा प्राइवेट बैंक्स के पास। मान लेते हैं आप आईडीएफसी बैंक के पास चले गए, या आप कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के पास चले गए जो आपको लोन देते हैं, मान लेते हैं 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो 9% भी मैं नहीं कहता ज़्यादा कम है, बट आप ज़रा कंपेयर कीजिए 37,000 और 45,000, 7,000 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका सिबिल अगर ख़राब है और आपको अच्छी जगह से होम लोन नहीं मिलता या कार लोन नहीं मिलता, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। कभी कभी अगर सिबिल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है तो आपको हो सकता है 12% तक आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए, सॉरी यस 12% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए। आप ईएमआई में डिफरेंस देखिए, 37,000 कहाँ और 55,000 कहाँ, जस्ट बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क आ रहा है। तो ये लोग ध्यान नहीं देते एंड इसी वजह से वो अपना पैसा गंवाते हैं हर बार, और हम चाहते हैं कि लोग पैसा गंवाएं ना। इसीलिए व्हाट आई एम ट्रेनिंग यू राइट नाउ इज, ना सिर्फ आप पैसा कमाओ, आप बचाओ और समझदारी से बचाओ। आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा आपका सिबिल स्कोर बढ़ सकता है। नेक्स्ट फोर्थ बेनिफिट, आपको क्रेडिट कार्ड यूज करने पे कैशबैक्स मिलते हैं। आप ये हर जगह देख सकते हो इस तरीके के, आपको हमेशा ऑफर्स देखेंगे। एसबीआई क्रेडिट कार्ड पे ऑफर है, एचडीएफसी पे ऑफर है, मेरे पास अलग अलग बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो होता क्या है, ये कैशबैक को क्यों ना लें हम, भाई पैसा तो हमारा ही जा रहा है ना। अगर हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, और आप देखेंगे कैशबैक जो है वो क्रेडिट कार्ड पे ही आता है। अब क्रेडिट कार्ड्स पे ज्यादातर जब कैशबैक आता है तो उन लोगों को फायदा हो जाता है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि आप ही का पैसा बच रहा है वो। आगे बढ़ते हैं, इससे भी बहुत पैसा बचता है, क्योंकि मान लेते हैं आपने एक एसी लिया,
या आपने एक फ्रिज लिया, आपने 50,000 रुपये की चीज़ ली, उस पर 10% का कैशबैक था, तो आपको 5,000 रुपये वहीं के वहीं बच गए। अगर आप साल में ऐसी 10 चीज़ें खरीदते हैं तो साल के 50,000 रुपये बच गए। ये तो सिर्फ तब है जब हम होम अप्लाइंसेस की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो रिवॉर्ड पॉइंट्स, या हम कह सकते हैं आपको जो पॉइंट्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड्स पे, इसका भी बहुत फायदा होता है। जितनी बार आप शॉपिंग करते हो या आप पेमेंट्स करते हो अपने क्रेडिट कार्ड से, मैं अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके अगर मुझे सैलून में पेमेंट करनी होती है तक अपने क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ। उसका फायदा तो आपको समझ आ गया कि 50 दिन का मुझे अलग से सेविंग अकाउंट से बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब ये रिवॉर्ड पॉइंट्स क्यों मिलते हैं, ये पहले ये समझिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसका फायदा क्या है। जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, मान लेते हैं आप इनफैक्ट मुझे भी पेमेंट करते हैं, आप मेरा कोई ट्रेनिंग कोर्स भी खरीदते हैं, तो जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो मेरे पास जो पेमेंट है ना वो डिडक्ट होके आती है, एवरेजन बता रहा हूँ 2%। तो अगर किसी ने मान लेते हैं 1,000 रुपये की पेमेंट करी तो उस पर 20 रुपये मुझे डिडक्ट होके आएंगे। ये क्यों आएंगे, मुझे 980 रुपये ही आएंगे क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी। बट बिजनेस में सब चलता है क्योंकि अलग अलग वे से लोग पेमेंट करते हैं और लोग हैबिचुअल लोग हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए, तो बिजनेस मैन को एक्सेप्ट करने पड़ते हैं क्रेडिट कार्ड। तो हर जगह पे जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, आप इस चीज़ को ध्यान रखना कि सामने वाले को पैसे कम पहुंच रहे हैं। किसी आप रेस्टोरेंट में पेमेंट कर रहे हो या आप कुछ भी खरीद रहे हो, सामने वाले के पास क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर आपको तो लग रहा है आपने 1,000 रुपये खर्च करे, आपके अकाउंट से 1,000 रुपये जब डायरेक्ट होंगे, जब आप स्टेटमेंट के बाद पे करोगे, बट उसके पास कम पैसे पहुंचेंगे। नो इश्यूज, क्योंकि ये जो पैसा 20 रुपये आपसे आपके वीजा ने या आपके मास्टर कार्ड ने कमाया है या आपके अमेरिकन एक्सप्रेस ने कमाया है, ये आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स के जरिए दे देता है। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या है, जितनी बार हम स्पेंडिंग कर रहे हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, और रिवॉर्ड पॉइंट्स जब हमें मिलते जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट से खरीद सकते हो। इनफैक्ट आप इन्हें रिडीम कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ कैश। तो आप देखेंगे हर 3 महीने में या 4 महीने में आपके पास एनफ रिवॉर्ड पॉइंट्स आ जाएंगे कि आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हो। अगेन आपका पैसा बच रहा है। नेक्स्ट सेकेंड बेनिफिट, हम अभी सेकेंड लास्ट बेनिफिट को डिस्कस करने वाले हैं, इसके बाद मैं आपको लास्ट बेनिफिट बताऊंगा। आज की डेट में जो मैं एक्सपेंसेस कर रहा हूँ, मैंने मान लीजिए आपके कैमरे की बात करी, इस कैमरे से मैं क्या कर रहा हूँ, इस कैमरे से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो बनाने से मुझे पैसे आते हैं, और अगर मुझे पैसे आते हैं वीडियो बनाने से तो ये मेरा बिजनेस हुआ। अब अगर मैंने कैमरा खरीदा तो ये मेरा कौन सा एक्सपेंस है, ये मेरा पर्सनल एक्सपेंस है? द आंसर इज नो, ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है। मैंने स्टूडियो बनाया, स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें लगाई, लाखों रुपये लग गए स्टूडियो बनाने में। मैंने ये आपके सामने जो स्क्रीन है, इंटरेक्टिव पैनल है, खरीदा, तो मान लेते हैं मैंने इसे 4 लाख रुपए का खरीदा आपके सामने, तो अगेन पेमेंट करने पे ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे बिजनेस एक्सपेंस होने से होता क्या है कि मेरे पास जो भी रेवेन्यू आ रहा है माइनस बिजनेस एक्सपेंस, उसके बाद मेरी टैक्सेबल इनकम बनती है। तो बिजनेसमैन को एक बहुत बड़ा फायदा है अगर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है, खासकर अपने बिजनेस एक्सपेंसेस की, तो वो इनकम टैक्स लीगली बचा रहा है। आप लीगली इनकम टैक्स को सेव कर रहे हो, तो इसे इनकम टैक्स प्लानिंग भी कहते हैं। तो आप मान लेते हैं ज़्यादातर लोग जो बिजनेस मैंने 10 लाख रुपए से ऊपर की उनकी इनकम है, तो 30% का इनकम टैक्स तो देना ही देना है। 50 लाख से ऊपर की इनकम है और ज़्यादा टैक्स देना है, तो वो टैक्स सेव हो रहा है। मेरा 30% से ज़्यादा टैक्स सेव हो रहा है अगर मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहा हूँ। अगेन अ बेनिफिट, फाइनली द नंबर वन बेनिफिट मैं कहता हूं कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो भाई, आपके पास एक स्टेटमेंट आती है। स्टेटमेंट का मतलब है कि लिखा हुआ आता है आपने कहां कहां पे पेमेंट करी है। आपने मोबाइल फोन खरीदा तो भी पता लगेगा, आपने बिजली का बिल भरा तो भी पता लगेगा, आपने अपने फोन का रिचार्ज किया तो भी पता लगेगा, और आपने जाके पार्टी करी है तो भी पता लगेगा। सीधे को मैं तो पार्टी हॉलिक हूं नहीं, मैं तो फालतू के खर्चे करता नहीं, मैं तो बिजनेस एक्सपेंसेस करता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा तो फायदा हो रहा है। बट अगर आप ऐसा खर्चा कर रहे हो जो जरूरी नहीं है, भाई कॉफी पी जाते हो आप, महीने में आप स्टारबक्स 5 बार चले गए, आपने वहाँ पे 5,000 रुपये लगा दिए, तो आपको पता तो होगा कि आप खर्चा कर रहे हो, क्योंकि आपकी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट सब कुछ बोलेगी। एक एक रुपये आपको ट्रैक होगा कि आपने कहाँ खर्च किया। तो इससे आप थोड़े से समझदार बन सकते हो कि फालतू का खर्चा ना करो। फाइनली मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स देना चाहता हूँ, इसे समझिएगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड से आपको पैसा बचता है, समझ आ गया, बट आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि क्रेडिट कार्ड से अगर आपने खर्चा किया तो हमेशा टाइमली पेमेंट करनी है, क्योंकि अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं करी तो जो आप 6% बचा रहे हो ना, वो 15% ले लेंगे आपसे क्रेडिट कार्ड वाले। तो आप ये मत सोचो कि आखिरी दिन पेमेंट करूंगा 50वें दिन, भाई 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले कर दो पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन का इंटरेस्ट बच भी जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका टाइम से पेमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तो टाइमली पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़,
अगर आपकी मान लेते हैं जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है, मान लीजिए 1 लाख की लिमिट है, तो आप 60,000 से ऊपर का खर्चा मत करो क्रेडिट कार्ड से, क्योंकि उससे आपकी सिबिल डाउन हो जाएगी कि भाई आपकी जितनी क्रेडिट लिमिट है आप पूरी की पूरी एग्जॉस्ट कर रहे हो हर महीने, उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है यहाँ पे। तो आपके पास जो भी लिमिट है 60% से ऊपर स्पेंडिंग नहीं करनी। थर्ड, आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से खर्चा करो, देखो मैं अपने आप को बोलता हूं कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड से खर्चा तब कर रहा हूं जब मेरे पास सेविंग अकाउंट में मेरे पास पैसा है। अगर मेरे पास मान लेते हैं उतना सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो मैं क्रेडिट कार्ड से क्यों खर्चा कर रहा हूं, ये तो मुझे समझना पड़ेगा ना कि क्या ये खर्चा वर्थ इट है भी। अब मान लेते हैं मुझे सिर्फ पेट्रोल भरवाना है, तो पेट्रोल भरवाना है तो भाई मैं 5,000 रुपये का खर्चा अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता हूँ, और क्रेडिट कार्ड से मुझे बेनिफिट है, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या, तो मैं उससे कर रहा हूँ। बट अगर आप ऐसा खर्चा कर रहे हो, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं कि वो स्पेंडिंग करने लग जाते हैं क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड है, भाई अब तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड आ गया, अब तो मैं महंगा वाला फोन खरीद लूंगा और ईएमआई बनवा लूंगा, तो आप ना क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंस जाओगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड वाले ना एक चीज जानते हैं, ये करेंगे क्या, जितनी बार आप क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे व्हाट दे आर गोइंग टू डू, मैं आपको समझाता हूं, ये आपकी लिमिट बढ़ाते रहते हैं। आपके पास आज क्रेडिट कार्ड आया जिसकी 1 लाख की लिमिट है, आपने 60,000 का खर्चा किया, आपने कुछ महीने लगातार आप खर्चा कर रहे हो, ये आपकी लिमिट बढ़ा के 2 लाख रुपए कर देंगे, ये 2 लाख की 5 लाख कर देंगे, 5 लाख की 10 लाख कर देंगे, आपकी बढ़ती जाएगी लिमिट जैसे जैसे आपकी इनकम या आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर वो नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। ये एक चीज जानते हैं कि कहीं ना कहीं बंदा पक्का यहां पे कोई ना कोई पेमेंट को मिस करेगा, या फिर वो लेट करेगा, या फिर वो कभी इतना खर्चा कर देगा कि वो हमसे ईएमआई बनवाएगा। एक तो था नो कॉस्ट ईएमआई, बट जब अपने क्रेडिट कार्ड से आप ईएमआई बनवाते हो तो आपको 12% 18% का इंटरेस्ट रेट पड़ता है सालाना। तो उन्हें पता है ये इंसान कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड, क्योंकि इसके पास है, ये फालतू का खर्चा करने वाला है, और क्योंकि ये फालतू का खर्चा करने वाला है, यहां से क्रेडिट कार्ड कंपनीज की कमाई शुरू होती है। जो ये इनकम ये कमा रहे हैं ना, ये कमा रहे हैं क्योंकि हम लोग बेवकूफ़ी करते हैं, बट आप लोगों को नहीं करनी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि क्रेडिट कार्ड से आप खर्चा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने पैसे को, बट क्रेडिट कार्ड से खर्चा इसलिए नहीं करना क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये आपके पास एडवांटेज है, बट आपको ये गोल्डन रूल्स को ध्यान रखना है। सो आई होप आपने 7 तरीके जान लिए जिससे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं। एक एक करके हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हो। उससे पहले था कि आप अपने इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हो अगर आप बिजनेस एक्सपेंसेस कर रहे हो। उससे पहले ये था कि आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट से बेनिफिट आप ले सकते हो, आपको मर्चेंडाइज मिल सकती हैं, आपको घर के होम अप्लायंसेस मिल जाते हैं, आपको कैशबैक ऑफर्स मिलते हैं क्रेडिट कार्ड से जिससे आपका पैसा बचता है, आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है जिससे आपका पैसा बढ़ता है, और आपको लॉन्ग टर्म में लोन्स में फ़ायदा होता है, आप नो कॉस्ट ईएमआई को अवेल कर सकते हो, एंड फाइनली आपको सेविंग अकाउंट से पैसा मिलता है। तो दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट कि आप क्रेडिट कार्ड से कैसे पैसे कमा सकते हो। नाउ यूज योर मनी एफिशिएंटली। सी, अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए तो हम लगातार इस चैनल पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे लोगों को भी पता लगे कि वो कैसे क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सर्व मेट।